अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज इंशाअल्लाह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का स्टोरी शुरू करेंगे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का स्टोरी, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल माइंड बॉगलिंग स्टोरी है इनकी स्टोरी जो है, इनकी जो वाक़यात है, इनकी जो कहानी है, बिल्कुल है ना, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। मैं इसको स्टडी किया तो आदमी कहता नहीं, इमोशनल हो जाता है। एक हदीस से शुरू करते हैं जिसके इमाम शाफ़ी की स्टोरी चल रही है। इमाम शाफ़ी के शागिर्द थे, क्या उनका नाम क्या था? इमाम अहमद, ठीक है, इमाम अहमद ने एक हदीस कोट किया है अल्लाह के रसूल से। वो अल्लाह के रसूल से एक हदीस कोट किया है कि या अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अल्लाह के रसूल का हदीस है कि कुरैश के बारे में, ठीक है ना, कि कुरैश को आप ऐसे रास्ता दिखाएं, ऐसे गाइड करें, ऐसे हिदायत दें ताकि उसमें ऐसे स्कॉलर आए, ऐसे उलमा पैदा हो ताकि वो पूरे दुनिया में छा जाए, पूरे दुनिया में उसकी बात चले, पूरी दुनिया में छा जाए। दूसरा एक और हदीस कोट किया है, उसमें है कि या अल्लाह, कुरैश ने शुरू के ज़माने में काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं, शुरू के ज़माने में काफ़ी बिटरनेस, काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं। लेट द लास्ट पार्ट, मतलब आगे का जो आखिरी जो हिस्सा है, जो बाद का जो पार्ट है, बाद का जो वक्त है कुरैश का, उनको आप नवाज़ दीजिए, उनको आप नवाज़ दीजिए। ये दोनों हदीस के बारे में आता है कि इमाम अहमद कहते हैं कि दोनों हदीस जो है ना, ये बात करता है ये इमाम शाफ़ी के बारे में। इमाम शाफ़ी कुरैश से थे, तो ये दोनों हदीस, पहले हदीस में क्या कहा है कि कुरैश में से ऐसे एक उलमा पैदा हो जो पूरे दुनिया में वो हो जाए, और दूसरा हदीस था कि कुरैश के शुरू के दिनों में बहुत तकलीफ़ हुई, आगे के दिनों में ऐसा हो ताकि उनको रिवार्ड मिले। दोनों हदीस के बारे में आता है कि दोनों हदीस इमाम शाफ़ी पे फिट बैठता है, कि दोनों हदीस इमाम शाफ़ी के लिए था, ठीक है ना। और इमाम अहमद ही नहीं बल्कि और बहुत सारे उलमा हैं, इवन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी यही कहा कि ये दोनों हदीसें जो है ना, अल्लाह के रसूल की हदीसें जो है ना, किसके लिए हैं? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के लिए है, ठीक है ना। एक और उलमा कहना है कि, बल्कि अल्लाह के रसूल का हदीस है कि हर 100 साल में अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा करता है, रिवाइवर। मुजद्दिद मतलब जो इस्लाम की चीज़ों को रिवाइव करता है, जो इस्लाम धीरे धीरे होता है ना, डाउनफॉल होते जाता है, उसको रिवाइव करता है। हर एवरी 100 ईयर्स देयर इज़ वन मुजद्दिद, हर 100 साल में मुजद्दिद होते हैं। तो ये कॉमन एक्सेप्टेंस है कि जो पहले मुजद्दिद फर्स्ट सेंचुरी में थे वो उमर अब्दुल अज़ीज़ के बारे में है रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद जो सेकंड सेंचुरी के जो मुजद्दिद थे उनके बारे में आता है कि वो इमाम शाफ़ी के बारे में है, ठीक है ना। इमाम शाफ़ी जो है एक तरह से वो सैंडविच हैं। सैंडविच किस तरह से? इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के स्टूडेंट हैं। उनके उस्ताद कौन हैं? इमाम मालिक के ये स्टूडेंट हैं, और इमाम अहमद के उस्ताद हैं ये, इमाम अहमद बिन हम्बल के ये उस्ताद हैं ये, ठीक है। इमाम शाफ़ी का जो लीनियज है, लीनियज यानी इनका जो क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं लीनियज को, जो हाँ, जो ख़ानदान है वो काफ़ी रिच उससे आते हैं। रिच इन द सेंस कि नस्ल जो बोलते हैं जिसको, काफ़ी वो रिच उससे आते हैं। बल्कि चारों इमामों में सबसे ज़्यादा जो
जो जो रिच लीनियज है, जो नस्ल जो है वो इनका है। इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके जो दादा जो थे, इनका नाम था अस्साइब इब्ने उबैद अल हाशिमी। ये सहाबा थे और ये अल्लाह के रसूल के एक कज़िन थे, कजिन ब्रदर थे। अल्लाह के रसूल के क्या थे? कज़िन ब्रदर थे। और उनके दादा के बारे में आता है, अस्साइब के बारे में आता है। अस्साइब के बारे में इनकी शक्ल जो है ना, शक्ल सूरत, फिज़िकल अपीयरेंस जो है ना, अल्लाह के रसूल से बहुत मिलता था, अल्लाह के रसूल से बहुत मिलता था। और अस्साइब जो है के बारे में आता है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था बैटल ऑफ बदर, जब बदर की लड़ाई हो रही थी उस वक्त उन्होंने लड़ा था। उस वक्त उन्होंने गेट क्लोज कर दीजिए। उन्होंने मुनाफिकीन यानी काफिरों की तरफ से जो बैटल हुआ था उसके तरफ से थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने ईमान, बैटल के बाद जो है ना, उन्होंने ईमान कबूल किया था जंग के बाद। इमाम शाफ़ी के बारे में आता है 150 हिजरी में वो पैदा हुए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, 150 हिजरी में क्या हुआ था? 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ था। इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ था और उसी साल ये इमाम शाफ़ी पैदा हुए थे। बल्कि एक और रिवायत में है कि वो उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन इमाम अबू हनीफ़ा इंतकाल हुए थे। अल्लाह एक स्कॉलर को ले रहा है तो दूसरे स्कॉलर को पैदा कर रहा है। ठीक है, हाँ। कहाँ पैदा हुए थे? पैदा हुए थे फ़िलिस्तीन में, गाज़ा जो बोलते हैं ना, अरबी में इसको गज़ा लिखते हैं, तो उसको कहते थे गज़्ज़तुल हासिम। तो गज़्ज़तुल हासिम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अल्लाह के रसूल के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उनके परदादा जो हासिम जो थे, हाशिम जो थे, वो गज़ा में बिज़नेस ट्रिप पे आए थे। वो बिज़नेस के ट्रिप पे थे, बिज़नेस सफ़र में थे, तिजारत के सफ़र में थे और इनका इंतकाल गज़ा में हुआ था। ठीक है ना, तो उनको गज़्ज़तुल हासिम कहते हैं उनको, उस जगह को। और इनके जो फादर जो थे, इमाम शाफ़ी के फादर जो थे, वो बनु मुतल्लिब से थे। बनु मुतल्लिब और बनु हासिम, ये दोनों जो है ना ट्राइब हैं, दोनों अलग अलग कबीले हैं, जो दोनों जाके मिलते हैं बनु अब्दुल मुनाफ से। बनु अब्दुल मुनाफ के दो ट्राइब थे। कौन कौन? बनु हासिम और बनु मुतल्लिब। और जब बाइकआउट हुआ था, अल्लाह के रसूल का जब बाइकआउट हुआ था तो उसमें दोनों ट्राइब को बाइकआउट, दोनों जो कबीले थे दोनों का बाइकआउट हुआ था। ठीक है, जब अल्लाह के रसूल का जब बाइकआउट हुआ था दोनों कबीलों का बाइकआउट हुआ था। और अल्लाह के रसूल ने कहा है कि बनु हासिम और बनु मुतल्लिब के बारे में कि दोनों एक कबीले हैं, बल्कि हाथ को ऐसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोनों ऐसे हैं जैसे एक हैं, ये मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, बनु हासिम और बनु मुतल्लिब। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, कहा भी था कि बनु हासिम और बनु मुतल्लिब के बारे में कि इन लोगों ने मुझे जाहिलिया के दौर में भी नहीं छोड़ा, मतलब जहालत के टाइम में भी नहीं छोड़ा और इस्लाम के बाद में भी नहीं छोड़ा। यानी इतना, मतलब बनु हासिम और बनु मुतल्लिब ख़ानदान के बारे में, तब कबीले के बारे में। इमाम शाफ़ी के जो फादर थे उनका नाम था मोहम्मद इब्न इदरीस। क्या था? मोहम्मद इब्न इदरीस। ठीक है, गाज़ बताएं कि कहाँ पैदा हुए थे? गज़ा में पैदा हुए थे। फ़िलिस्तीन के गज़ा जगह है जहाँ पे अल्लाह रहम करे, उस जगह पे बहुत ही रिच जगह है, वो हिस्ट्री वाइज काफ़ी रिच प्लेस है। फ़िलिस्तीन और ये गज़ा का जो इलाका है बहुत रिच जगह है, बहुत। तो वहाँ पैदा हुए थे। अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों का बहुत करीबी में से मतलब फैमिली का जो नस्ल जो है बहुत करीबी रिश्तेदारी है। बल्कि इनके मदर के बारे में भी आता है कि ये भी, इनकी माँ भी जो है ना अल्लाह के रसूल से जुड़ी हुई हैं। कैसे? इनके मदर का नाम था, माँ का नाम था फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला इब्ने अल हसन इब्ने अली। ठीक है, यानी इनके फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला और वो किनके बेटे थे? हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। यानी डायरेक्ट लिनियज है माँ की तरफ से। ठीक है ना।
इनके बारे में आता है कि पहली बात इनके वालिद के बारे में कि जब ये इमाम शाफ़ी 1 से 2 साल के थे, 1 और 2 साल के बीच में थे। अरीब बेटे, इमाम शाफ़ी, एक बार पानी पी के मुँह हाथ धुलका दीजिए। इमाम शाफ़ी 1 से 2 साल के बीच थे। सुन रहे बचफर? तो क्या हुआ था मालूम है? इमाम शाफ़ी जब 1 से 2 साल के बीच थे तभी उनका वालिद का इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल हो गया था 1 से 2, यानी वो यतीम हो गए थे। ठीक है, यानी आता है कि इमाम शाफ़ी के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल से काफ़ी रिज़म्बलेंस है। उनका जो वाक़या गुजरा है, हाँ, काफ़ी मुसावे हैं। अल्लाह के रसूल का जो वाक़या गुजरा है काफ़ी मैच करता है इनसे। इमाम शाफ़ी का इनके वालिद का इंतकाल हो गया था जब 1 से 2 साल के थे। इनके माँ के बारे में आता है, इनके अम्मी के बारे में कि नाम तो बता दिया, ये बहुत बड़े इनके जो रिश्तेदार थे ये मक्का में थे। काफ़ी इनके रिलेटिव्स थे मक्का में, लेकिन ये कहाँ पे थी? ये गज़ा, फ़िलिस्तीन में। जब उनका इंतकाल हो गया, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है मक्का। बच्चे को लेकर कहाँ जाना है? मक्का। क्यों लेकर जाना है? क्योंकि मेरे वहाँ पे ख़ानदान वाले हैं, वहाँ पे लीनिएज है, हमारे नस्ल वहाँ पे है। अल्लाह के रसूल का जो चीज़ें हैं वहाँ पे हमारा ख़ानदान है। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ उनको उस रूट से, उस जड़ से मिला दूँ मैं, ताकि वो इस्लाम को सही से पढ़ सके, सही से सीख सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यानी बनी हासिम का जो लीनिएज है वो मक्का में है। इन्होंने डिसाइड किया, उनके माँ ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से सफ़र करके जाना है, कहाँ पे? मक्का जाना है। ठीक है ना। बहुत बड़ी आबिदा थी, बहुत ज़्यादा इबादत करती थी और बहुत बड़ी सब्र वाली थी, बहुत बड़ी सब्र वाली साबिरा। सोचने की बात है कि उस 1 साल के बच्चे को लेकर, 1 से 1.5 साल के बच्चे को लेकर अकेले सफ़र की हैं। कहाँ से? फ़िलिस्तीन, गज़ा से कहाँ? मक्का। अकेला, तन्हा, अकेला सफ़र की हैं। बाई रोड भी, बाई सी भी, मतलब समुद्र पानी का रास्ता भी है, सूखा रास्ता भी है। अकेले सफ़र की हैं, अकेली लेडी, कई 100 किलोमीटर का दूर फासला है। ठीक है। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि उनके माँ ने उनसे कहा था, उनका नाम था, इमाम शाफ़ी का पूरा नाम था मोहम्मद इब्न इदरीस। इदरीस तो उनका वालिद का नाम था, इनका नाम था मोहम्मद। तो क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे उनको? मोहम्मद इब्न इदरीस। तो उनके वालिदा ने कहा था, उनके माँ ने कहा था उनको, या मोहम्मद, बेटे को, कि हम बहुत गरीब हैं। क्या है? वी आर पुअर पीपुल, बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। हालांकि अभी एक बेटा था, 1 साल की, 2 साल की, 1 से 2 साल के बच्चा है अभी। डिसाइड किया कि मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी है, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहे? तुम पे रहे। और मैं चाहती हूँ कि तुम डेडिकेट करो अपने आप को लगा दो इल्म को हासिल करने में। किस चीज़ को हासिल करने में? इल्म को हासिल करने में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी जरिए से अल्लाह ताला उम्मत ने बहुत सारे खैर डालेंगे, बहुत सारा इल्म फैलाएंगे तुम्हारे ज़रिए से। ठीक है, ये उनकी दुआ थी, माँ की दुआ थी बच्चे के लिए। अकेले सफ़र की, ऑलमोस्ट कोई पैसा नहीं, हाथ में कोई पैसा नहीं। वालिद का इंतकाल हो गया था, जो छोटे मोटे कुछ रहे होंगे। और मक्का पहुंची हैं। मक्का में उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मिली और जैसे तैसे वहाँ पे सेटल हुई। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ से मक्का में जाके सेटल हो गई। अब उन्होंने क्या किया? मक्का में जाने के बाद उन्होंने इमाम शाफ़ी को कहाँ भेजा होगा? जाओ हल्के में जाओ, जो क्लासेस चल रहे हैं, जहाँ क्लासेस चल रहे हैं, जाओ हल्के में ज्वाइन करो। अब इमाम शाफ़ी की हालत ऐसी है, न ढंग का कपड़ा है, सफ़र मतलब प्लस गुर्बत है, खाने को ढंग का नहीं है, चीज़ें नहीं है ढंग की। अब ऐसे फटे छूटे कपड़े में कहाँ जा रहे हैं? क्लास में जा रहे हैं। मक्का में हल्का लगा हुआ है, जहाँ पे दर्स चल रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। हर आदमी हल्का चल रहा है, बड़े बड़े शेख हैं, अपने क्लासेस चल रही हैं, हल्का चल रहा है, ये अपने साइड में बैठे हुए हैं, उनको पूरी नेगलेक्टेड है, पूरा इग्नोर कर रहा है हर आदमी इनको।
जाते हैं कुछ दिन और कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि बोले कि आके कहते हैं माँ को मेरी कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे। क्यों क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि मुझे कोई टीचर इग्नोर, सब कोई इग्नोर, सब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है मुझ पर, हर आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है। मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं, हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है कि मैं इनको दूँ, ना मेरे पास कुछ है कि मतलब कोई इग्नोर, सब इग्नोर कर रहा है। मुझे नहीं जाना है पढ़ने के लिए, होता है ना बच्चे का, मुझे नहीं जाना है पढ़ने के लिए। अब सुनो उनकी माँ ने क्या नसीहत की, ये इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। उनकी माँ ने नसीहत की, क्या है मेरे बेटे, अपने आप को नॉलेज के लिए प्रेजेंट करो, अपने आप को नॉलेज के सामने, नॉलेज के लिए क्या बोलेंगे, हाजिर करो, इल्म के लिए हाजिर करो, अपने आप को इल्म के लिए हाजिर करो। और ये कहा कि जब तुम जाओ वहाँ पे तो इतने अदब से जाओ, इस अदब से जाओ, ये सोच के जाओ कि कोई तुमको देख नहीं रहा है, कोई तुमको फील, ऐसे इंटर करो कि कोई फील ना करे कि कोई यहाँ पे आया है। और पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगाओ, ये मत देखो कि कहाँ बैठा हूँ मैं, कौन देख रहा है क्या नहीं, पूरा का पूरा ध्यान किधर हो तुम्हारा, कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस पर फोकस करना है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? मतलब ऐसा सोचो कि कोई तुमको फील ही नहीं करे कोई यहाँ पे है, डोंट केयर अबाउट दैट। सोचो ही नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में सोचे कि कोई बंदा बच्चा है कि नहीं है। तुम्हारा फोकस कहाँ पे रहे, मुंह से क्या निकल, उस्ताद के मुंह से क्या निकल रहा है, इल्म क्या आ रहा है, उसको हासिल करो। ठीक है ना? लिसन एंड ट्राई टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। कहा कि सुनो और कोशिश करो कि पूरा का पूरा समझ जाओ, पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लो, पूरा का पूरा ध्यान में रख लो उसे। भूल जाओ कि कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं ध्यान दे रहा है तुमको। इल्म पर फोकस करो, किसको पढ़ाया जा रहा है मतलब नहीं है ना, इल्म पर फोकस करो। उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने नेक्स्ट क्लास में गए वो। अब उन्होंने क्या किया, वो देख रहे हैं कि वो उस्ताद किसको पढ़ा रहे हैं, किसी और स्टूडेंट्स को, उसको कुछ बता रहे हैं, कुछ सबक दे रहे हैं और याद कर रहे हैं ये, अच्छा ये पढ़ाए हैं उसको, ये सबक दिए हैं। तो क्या होने लगा, वो जो डिस्कस कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, वो डिस्कशन भी याद रख रहे हैं ये, और अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त मेमोरी दी थी इनको, याददाश्त कमाल की है इनकी। तो वो जो जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो भी याद कर ले रहे कि हाँ अच्छा इनको ये बोले, और ये भी याद है कि इस बच्चे को क्या होमवर्क दिए। होता है ना, क्लास का ब्रेक होता है, किसी को बोल दिया हाँ सूरह आल इमरान याद करो, किसी को बोल दिया सूरह नास, कुछ भी अपना सबक दिए, और फिर ब्रेक के बाद सुना जाता है। तो उनको स्टूडेंट का नाम भी याद है, किसको क्या सबक मिला है, और वो सबक भी याद कर लेते थे उतनी देर में। और जैसे क्लास का ब्रेक होता था तो वो स्टूडेंट के पास जाते थे, बोलते थे देखो तुमको उस्ताद ने ये कहा था, उस्ताद ने ये कहा था। तो स्टूडेंट को लगे, हेल्प करने लगे, स्टूडेंट को भी लगा अच्छा हाँ हाँ करेक्ट करे। स्टूडेंट को तो भूलने की आदत होती है ना, तो ये जाके स्टूडेंट्स की हेल्प करने लगे, वो खुद भी याद कर लेते थे और उसको हेल्प करके उसको भी याद करा देते थे। ठीक है ना? और जो पढ़ते थे सब मतलब याद करने का तो ज़बरदस्त था, जो भी सुनते थे याद हो जाता, याद कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, स्टूडेंट्स के बीच में उनका काफ़ी अच्छा हो गया, सारे स्टूडेंट उनको मानने लगे। अरे मतलब एक तरह से कहता ना, एक तरह से को टीचर हो गए, हेल्पिंग टीचर बन गए, बिना बताए हुए, किसी को बात पता नहीं है, मतलब अनऑफिशियली एक टीचर बन गए। कब? जब वो ड्यूरिंग ब्रेक, जब ब्रेक का टाइम हो रहा है, जब छुट्टी का टाइम हो रहा है बीच बीच में, तो ये बच्चे सब इनके पास आ रहे हैं अब धीरे धीरे। ठीक है ना? अब टीचर ने जो उस्ताद है उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो गया है। टीचर ने क्या रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है। और बाद में उन्होंने नोटिस किया कि ये मेरे वजह से नहीं है, ये इस बच्चे की वजह से हो रहा है। ये जब उनको पता चला कि ये किसकी वजह से हो रहा है, इमाम शाफ़ी की वजह से हो रहा है, जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने उससे बात किया, इमाम शाफ़ी से बात किया, और उन्होंने कहा कि तुम असिस्टेंट टीचर रहोगे। क्या रहोगे? स्टूडेंट तो रहोगे, लेकिन क्या रहोगे? असिस्टेंट टीचर की तरह रखा उसको। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी गेस करो, कितनी उम्र रही है? 6 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स? अजफर?
तुमसे 1 साल छोटा है। 6 ईयर्स में ही वॉज ए असिस्टेंट टीचर। इमाम शाफी की जितनी बातें आएंगी ना, वो सब दिमाग में अटेगा नहीं। वो इंसान दिमाग को ब्लो कर देता है, माइंड को ब्लो कर देता है। वो माइंड ब्लोइंग है वो, ठीक है ना। 6 साल की उम्र में असिस्टेंट टीचर। 7 साल से पहले, 7 साल कंप्लीशन से पहले ही बिकेम हाफिज़। उन्होंने पूरे कुरान याद कर लिया, कंप्लीट कुरान, हाफिज़ बन गया, ठीक है ना। अच्छा, हदीस की किताबें कौन सी थी? अल-मुअत्ता। उस वक्त हदीस की किताबें कौन सी थी? अल-मुअत्ता। किसने लिखी थी? इमाम मालिक ने कंपाइल किया था उसे, सबसे ज़्यादा। उस वक्त क्लास में जाते थे इमाम शाफ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनकी माँ क्या करती थी? उनकी माँ, अब उस वक्त तो कागज़ पेन तो होता नहीं था, या बहुत होता था तो सबके पास तो अवेलेबल नहीं होता था, बहुत पैसे वालों के पास चाहिए। उनकी माँ का काम क्या था? वो दिन भर घूमती रहती थी, कहीं से कपड़े, कहीं से लेदर, कहीं से हड्डी, कहीं से स्क्रैप, कबाड़ में से कुछ ना कुछ जिस पर लिख सके। पेपर तो है नहीं, पैसे तो है नहीं कि पेपर ख़रीद सकें, तो जो मिल जाता था जिस पे लिखा जा सकता, हड्डी पे, चमड़े पे, कपड़े पे, जो चीज़ मिल जाए उसको जमा करती थी। किस लिए? ताकि उस पर वो लिख सकें अपना। उनके पास पेज, हमारे बुक ही नहीं होता था लिखने के लिए। हमारे पास नोटबुक की कोई कमी नहीं है, हम फाड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं। वो ढूंढती रहती थी पूरे कचरे में से, स्क्रैप में से ढूंढ के निकालती थी। किस लिए? ताकि वो लिख सकें। और फिर जाती थी, जो गवर्नमेंट होते थे, जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे, तो वहाँ पर लोग इंक से लिखते थे। सरकारी ऑफिसर्स में उस वक्त क्या था, कोई प्रिंटर का सिस्टम थोड़ी था, इंक चलता था। तो वहाँ से शाम में कभी इंक कुछ बच जाता था तो मांग के लाती, तो होता ना, चलो इंक बच गया, थोड़ा सा दे दीजिए इंक। तो वहाँ से इंक इकट्ठा करके लाती थी लिखने के लिए। पेपर, हड्डी, चमड़े, जो मिल जाता वो, और लिखने के लिए कहीं से सरकारी ऑफिस में कहीं से थोड़ा बहुत इंक लेकर आती थी, ताकि उस पर वो लिख सके। इमाम मालिक देखे कि माँ बहुत परेशान रहती हैं, किस वजह से? इसी पूरा दिन इसी के फिराक में रहती हैं, ठीक है ना। और इमाम मालिक के पास, इमाम शाफ़ी के, इमाम मालिक का दिया मैंने, इमाम शाफ़ी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अब मुअत्ता लिखते थे। वो जाते थे, जो पढ़ाई होता था मुअत्ता, वो लिखना पड़ता था उनको, याद करने के लिखना पड़ेगा ना, तो इन सब चीज़ों पर लिखते थे। इतना नहीं पेपर था कि पूरा की मुअत्ता को लिख सके अच्छे से वो। तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक स्टूडेंट से, कहते हैं ना, बोरो किया, उधार लिए, नहीं तो बोलते हैं थोड़ा दिन के लिए मुझे दे दो, बोरो किया। कि स्टूडेंट के पास था कि इनके पास पेपर आता तो पूरा लिख लेते किसी से, इनके पास तो था नहीं। कि स्टूडेंट से पूछा कि मुझे अपना मुअत्ता दे दो, अपना पूरा मुअत्ता दे दो। तो उन्होंने उधार लेकर आया, बोरो करके लाए, और वो 9 डेज़ में पूरा याद कर गए। 9 डेज़ में पूरा याद कर गए। क्यों? क्योंकि परेशानी होती थी माँ को, दिन भर इसी में लगी रहती है ना, पूरा याद ही कर लो उसे। 9 डेज़ में पूरा याद कर गए। उस वक्त उनकी एज कितनी थी? ही वॉज़ 9 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज़ 9 ईयर, 9 साल की उम्र में उन्होंने पूरे मुअत्ता को याद कर। हालांकि कहते हैं मुअत्ता को याद करना कुरान से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कुरान, मुअत्ता में 2000 से ज़्यादा हदीसें थी, काफ़ी मोटी किताब थी, ठीक है। उन्होंने 9 डेज़ में उनको याद करके उसको लौटा दिए, लो भाई तुम्हारा ले लो, ठीक है ना। और इमाम शाफ़ी के कहते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ख़ासतौर पर अरबी की आवाज़ जो थी ना, कुरान जो पढ़ते थे ना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही डेलिकेट अरबिक बोलते थे। जब वो धीरे धीरे क्या हो गए, काफ़ी फेमस होने लगे वो, एक तरह से वंडर हुआ हो गए, कहते हैं ना, अजूबा बच्चा हो गए वो। बल्कि उनको धीरे धीरे लोग बुलाने लगे, लोग उनके घर में आने लगे कुरान सुनने के लिए, कुछ सुनने, मुअत्ता सुनने के लिए। लोग उनको बुलाने लगे, कोई मजलिस हो रहा है तो मजलिस को, कोई होता ना, कोई मजलिस, कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें ओपनिंग के लिए, कुरान पढ़ के ओपनिंग करने के लिए इनको बुलाया जाता था। कहते हैं ना, वो धीरे धीरे ये बिकेम फेमस। उनकी माँ बहुत एक्टिव थी, बताया ना, शुरू से ही उनका एक ही काम था, क्या? बच्चे को पढ़ाना, कैसे उसका अच्छे से तालीम। तो उनका काम था कि वो
कभी इस शेख के पास जा रही है, कभी उस शेख के पास जा रही है, एक्सप्लोर कर रही हैं, पता कर रही हैं कि अब किसके पास जाए, अब किसके पास जाए, किसके पास क्या मिल सकता है। तो उनका काम पूरा का पूरा इस पर फोकस रहता था। तो उन्होंने उनका माँ ने फोकस किया था कि पहले वो अरबिक सीखें, अरबिक लैंग्वेज पे फोकस किया कि फ़र्स्ट लेट हिम लर्न अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज पे फोकस किया तो उन्होंने उनको भेजा था, एक ट्राइब था, एक कबीला है अल-हुदैब, अल-हुदैब का कबीला था। अल-हुदैब का कबीले के बारे में मशहूर है, ये ऐसा कबीला है जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीला था। इनकी अरबिक बहुत प्योर थी, इनकी अरबिक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ अरबिक इनके कबीले में था। तो उस ट्राइब, उस कबीले में इन्होंने के माँ ने भेजा कि वहाँ जाओ, वहाँ से अरबी सीखो। वहाँ पे उन्होंने करीब 17 ईयर्स तक, और भी कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन 17 साल तक वो वहाँ जाते रहे आते रहे। पता और भी कुछ पढ़ते थे, लेकिन साथ में अरबिक लैंग्वेज भी वहाँ से पढ़ते रहे। बल्कि अरबिक में इतनी मास्टरी हो गई थी ना, अरबिक पोइट्री, शेर अशार, ग्रामर, कन्वर्सेशन, लिटरेचर, पोइट, मतलब हर चीज़ के अरबिक में उनकी एक्सपर्टाइज हो गई थी, बेहतरीन अरबिक, ठीक है ना। इतना अच्छा हो गया कि बाद में लोग उनकी अरबी सुनने के लिए लोग आते थे। इतनी अच्छी अरबिक बोलते थे वो कि अरबिक सुन के लोग दिल खुश हो जाता था। अच्छा होता है ना, कुछ किसी की आवाज़ अच्छी होती है ना, अरबी नहीं, किसी हर लैंग्वेज में होता है, किसी की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की उर्दू बड़ी अच्छी होती, लगता है कि यार बोलते रहो बस, सुन के अच्छा लगता है। तो इनकी अरबिक इतनी अच्छी थी कि लोग दूर से आते थे सिर्फ अरबिक सुनने के लिए, ठीक है ना। बल्कि इमाम शाफ़ी ब्रिलियंट इतने थे कि जिस चीज़ में हाथ डाले ना उसमें मास्टरी यहाँ से हासिल कर लिया। बोलते हैं कि मैंने अरबिक सीखा, अरबिक में हर चीज़ सीखा, हॉर्स राइडिंग सीखा, घोड़सवारी सीखा, तीर फेंकना, तीर हाथ से तीर फेंकते हैं ना, जो तीर भाला फेंक, हाँ उसको भी सीखा, हर चीज़ में सीखा। और बहुत जल्दी वो बोर हो जाते थे, कहीं भी जाते थे पढ़ने के लिए बहुत जल्दी वो बोर हो जाते थे। बोलते थे कि अब क्या सीखने होगा, सब तो सीख लिया मैंने। किसी टीचर के पास गए और कुछ दिन के बाद लगता था कि अब इनके पास कुछ है ही नहीं सीखने का मेरे लिए, सब कुछ सीख लिया उनसे, अब उनको चाहिए नेक्स्ट, कोई दूसरा टीचर चाहिए। तो बहुत कितना मतलब एब्जॉर्व करते थे क्विकली। और कई बार होता था कि अपने धीरे धीरे बहुत सारे टीचर से ज़्यादा खुद ही जानते थे ये। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस किया कि मुझे मास्टरी अरबिक में होगी मास्टरी। फिर उन्होंने फोकस किया हदीस पे, हदीस के नए हदीस के कलेक्शन में, हदीस को कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, हदीस का कलेक्शन करना शुरू किया। अब हदीस जहाँ से मिलता उनको, जब भी कहीं से हदीस मिलता उसे क्या करो लिख लेते, कभी कपड़े पे, कभी हड्डी पे, कभी चमड़े पे, जो भी मिलता जहाँ से मिलता वो उनका एक हॉबी बन गया कि हदीस को मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे काफ़ी फेमस बन गए। और जो अल-हुदैब जहाँ पे जाते थे, जो अल-हुदैब का जो कबीला था जहाँ पे क्या सीखते थे वो अरबिक, उन कबीले के साथ काफ़ी घुल मिल गए, उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए, उनके साथ सफ़र करने लगे। और अब इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने एक तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। होता है ना कि अब पहले तो बहुत गुर्बत थी, खाने कुछ नहीं मिलता था, धीरे धीरे कुछ होता है ना, इनके पास अब कोई गिफ्ट आने लगे, कुछ कहीं से मिल जाता है, किसी का कुछ कर देते तो कुछ पैसे आ जाते। धीरे धीरे कहते हैं ना अपने पैरों पे कहते हैं ना खड़े होना। कहते हैं इन्होंने, इमाम शाफ़ी खुद कहते हैं कि इनके और इनके माँ के पास हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था। मदीने मक्का में आ गए, इनके पास कुछ नहीं होता था। कभी कोई इनका स्टूडेंट, कभी कोई उस्ताद, कभी कोई रिलेटिव, कभी कोई कुछ न कुछ भेज देता था, उसी से हमारा गुजारा हो जाता था। इमाम शाफ़ी कहते हैं, बहुत टचिंग है ये कि हर दिन मैं घर आता था और मुझे और मेरी माँ को पता नहीं होता था कि हम आज क्या खाएंगे। हर दिन मैं घर आता था लौट के, मुझे और मेरी माँ को पता नहीं होता था कि आज में हम लोग क्या खाने को मिलेगा। वेट करते थे, कहीं से कुछ आ गया हम खा लेते थे। और अल्लाह ताला हमेशा कुछ न कुछ हम इंतज़ाम करा दिए, कुछ न कुछ अल्लाह ताला। कभी भी हमने अल्लाह से शिकायत नहीं की, कभी भी। कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं,
ज़ीरो। खाने के लिए कितनी है? कुछ नहीं है। लेकिन शिकायत कितनी है? कुछ नहीं शिकायत। उन्होंने कहा कि हमने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, और जो कुछ अल्लाह ने भेज दिया किसी के ज़रिए से, हम दोनों माँ और बेटा बांट लेते थे। कभी कहीं से एक गिलास दूध आ जाता था तो आधा हम पी लेते थे, आधा माँ पी लेती थी। कभी एक रोटी आ गया तो आधा टुकड़ा वो खा लेती थी, आधा मैं खा लेता था। कभी यहाँ तक कि कभी कभी एक खजूर रहता था। कभी कभी क्या होता था, सिर्फ एक खजूर होता था, हम दोनों क्या करते थे, उसको 2 हिस्सा करके खा लेते थे। आधा मैं और आधा मेरी माँ खा के सो जाते थे। कहते भी थे कि अपनी माँ को मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। ये गुर्बत कितने आसान नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल है ना। कहते थे कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे काम करने दीजिए। तो उनकी माँ कहती थी कि नहीं, फोकस करो, अपने इल्म पे फोकस करो, इसकी चिंता तुम छोड़ दो, कमाने की चिंता छोड़ दो, पैसे की चिंता छोड़ दो, मैं इसका आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसका कुछ ना कुछ कर लूँगी। तुम अपना कहाँ फोकस करो? पढ़ाई पे फोकस करो। इतना ज़्यादा मुश्किल दौर से, इतने ज़्यादा गुर्बत से वो गुजर के पढ़ाई किए। 15 साल के होते होते, बताओ, जो 9 साल में मुअत्ता को याद कर लिए, 15 साल होते होते क्या बन गया ये? 15 साल होते होते उनको एक तरह से मुफ्ती ऑफ मक्का जो थे, उन्होंने एक तरह से इजाज़त दे दी कि ही कैन इशू अ फतवा। 15 साल की उम्र में काइंड ऑफ ही बिकेम ए ऑफिशियली गेट अ लाइसेंस। ऑफिशियली उनको लाइसेंस मिल गया कि अब आप फतवा दे सकते हैं। मुफ्ती बन गई है 15 साल की उम्र में। मुफ्ती मतलब द वन हु कैन गिव फतवा, ठीक है ना। उस वक्त तक तो कुरान तो याद था ही, मुअत्ता भी याद हो गया था, अरबिक लैंग्वेज में पूरी कमांड थी, पोइट्री पे, लिटरेचर पे, लैंग्वेज पे, हदीस पे, सब पे कमांड हो गया था। और कमाल की बात थी कि 15 साल की उम्र भी था, और इनका फेस भी था ना, इमाम मालिक का फेस जो है ना, बिल्कुल बच्चों जैसा चेहरा था। दाढ़ी भी बहुत कम थी इनके, पूरे उम्र में जो है ना, दाढ़ी भी बहुत थोड़ी सी दाढ़ी थी इनकी। तो बस होता है ना, कुछ लोगों का चेहरा जो है ना बहुत ही बेबी फेस होता है, जो बड़े भी हो जाते हैं उनका देखने में लगते हैं कि बच्चे ही हैं वो। उनका चेहरा भी बिल्कुल बेबी जैसा था, छोटा सा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बल्कि इंटरेस्टिंग वाक़या है इनके बारे में। जब ये हरम में, मक्का में हैं, हरम में लेक्चर दे रहे थे, या तुमको पहले हम लोग पिछली बार सुने थे इसके बारे में। लेक्चर दे रहे हैं किस पे? रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में वो फ़िक्र ऑफ फास्टिंग, यानी रमज़ान के महीने में फास्टिंग यानी रोज़े से रिलेटेड, रोज़ा किससे चीज़ से टूट जाता है, रोज़े के मसले मसाइल का बयान कर रहे हैं। रोज़े के मसले मसाइल, रोज़े के जो नियम कानून है, जो मसले मसाइल है, उसको बयान कर रहे हैं। कहाँ पे? हरम में। हरम में बयान कर रहे हैं। और गर्मी का दिन है, बैठे हुए हैं, और ये बात बता रहे हैं रमज़ान के दिनों में किससे रोज़ा टूटता है, किससे रोज़ा नहीं टूटता है। और बात बीच बीच में क्या कर रहे हैं, बगल में पानी रखा, उठा के पानी पी रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, अरे रमज़ान में ये खुद बता रहे हैं रोज़े के मसले मसाइल, और क्या कर रहे हैं, ये खुद ही पानी पी रहे हैं। ठीक है। लोगों ने जब देखे कि ये फिर उन्होंने क्लेरिफाई किया। इमाम शाफ़ी ने कहा कि क्या देख रहे हो, कि बहुत गर्मी है यहाँ पे, और मेरे ऊपर रोज़ा अभी फ़र्ज़ नहीं हुआ है, मैं बालिग नहीं हूँ अभी, मेरे ऊपर रोज़ा अभी फ़र्ज़ नहीं है, इतनी गर्मी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ ऐसे बैठ के। क्या कमाल का था। ठीक है। कभी अपना एज नहीं बताते थे, कभी अपना कोई पूछता था एज, आपकी उम्र क्या है, तो नहीं बताते, बोलते थे कि माइंड योर बिजनेस, कि अपना काम से काम रखो। कभी एज अपना नहीं बताते थे, पूरी उम्र, कभी एज के बारे में बहुत ये पार्टिकुलर थे, एज नहीं बताते थे। उनका कहना था कि लोग जो है ना, एज सुन के हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई उम्र बता दे तो कोई क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि अगर कोई सुन लेगा कि एज कम है तो सोचे अच्छा इनको क्या आता है, होता है ना, एज अब बता दो कि हाँ मैं 12 साल का हूँ, अच्छा 12 साल के हैं, इनको क्या आता है।
तो उनका था कि मैं एज के बारे में कोई बात करता था, बोलते हैं कि इससे क्या मतलब है आपको, काम की बात कीजिए आप। एज पे ज़्यादा बताते नहीं थे वो अपना, ठीक है ना। तो 15 साल की उम्र में ही वो जो मुफ्ती, जो मक्का के मुफ्ती थे, उनके ही वॉज अ राइट हैंड ऑफ मुफ्ती ऑफ मक्का, ठीक है ना। मुफ्ती के जो मुफ्ती थे मक्का के, वो वहाँ का राइट हैंड थे वो। एक आदमी ने उनसे, बहुत टर्निंग पॉइंट है यहाँ के बाद इसको ख़त्म करते हैं। एक आदमी ने उनसे कहा कि आपने हिस्ट्री सीख लिया, पोइट्री सीख लिया, अरबिक लैंग्वेज सीख लिया, मतलब मुअत्ता से, मतलब सब कुछ आपने कर लिया। उन्होंने कहा बिना फ़िक़्ह सीखे हुए, बिना लॉ का जो मसले मसाइल सीखे हुए कि आपने तमाम चीज़ों को सीख लिया। इमाम शाफ़ी ने कहा कि मैंने जो भी यहाँ पे अवेलेबल है मक्का में, इमाम शाफ़ी ने कहा कि मक्का में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो स्कॉलर्स हैं, मैंने सबसे पढ़ लिया, सबसे सीख लिया मैं। अब मुझे क्या सीखना चाहिए? अब मुझे फ़िक़्ह सीखना है तो कहाँ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा सब कुछ सीख लिया आपने, फ़िक़्ह में एक्सपर्टाइज़ नहीं हासिल किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या सीखना, कहाँ से सीखना चाहिए? मैंने मक्का में जितना सब कुछ सीख लिया। उस आदमी ने कहा कि जाओ इमाम मालिक इब्न अनस के पास। कहाँ जाओ? मालिक इब्न अनस के पास जाओ, ठीक है। ये बात उनको कहते हैं ना, पिंच कर गई, होता है ना, दिल पे लग गई बात। अच्छा, यहाँ तो मैंने सब कुछ सीख लिया, अब कहाँ सीखना है? अब इमाम मालिक के पास सीखना है। उस वक्त इनकी उम्र 23 साल थी, 23 ईयर्स। 23 ईयर्स में वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए अब। इमाम मालिक कहाँ पे थे? मदीने में। ये कहाँ पे थे? मक्का में। 23 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए अब? मदीना। इन्होंने इमाम मालिक के बारे में बहुत सुन रखा था कि इमाम मालिक क्या है, बहुत रिज़र्व हैं, बहुत मुश्किल है उनके क्लास में एडमिशन मिलना। हम लोग सुन चुके हैं ना, उनके क्लास में यूँ ही फ्री एंट्री नहीं मिलता, आसानी से एंट्री नहीं मिलेगा। काफ़ी हैबत उनके में, इमाम मालिक के हैबा के बारे में सुन चुके थे, वह डर था उनके अंदर में। इनकी माँ ने मक्का के अमीर के पास गई, मक्का के अमीर के पास गई और बोली कि एक ख़त लिख के दीजिए, एक लेटर लिख के दीजिए। किसके नाम? मक्का के अमीर के, ताकि वो जाके मालिक के पास मेरी सिफारिश करे, इमाम मालिक के पास जाके मेरी सिफारिश करे। होता है ना, आदमी रिकमेंडेशन लेटर लिखवाता है, एक सिफारिश लेटर लिखवाता है। हाँ, तो उन्होंने मदीने के अमीर के पास गई और बोली कि एक लेटर लिख देने के लिए गवर्नर ऑफ मक्का के नाम। तो उल्टा कह दिया मैंने उल्टा कह दिया, क्योंकि ये तो अभी मदीने में है ना। मदीने के, हाँ, अभी मालिक इमाम शाफ़ी कहाँ पे हैं? अभी मक्का में है इमाम शाफ़ी जो है ना मक्का में है। तो मक्का के अमीर के पास गई और वहाँ से बोली कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख देने के लिए। कहाँ के लिए? मदीने के गवर्नर के नाम, ताकि वो जाके इमाम शाफ़ी से सिफारिश कर सके एडमिशन के लिए। उन्होंने वैसे ही किया। इमाम मालिक के साथ प्रॉब्लम क्या था? इमाम मालिक और गवर्नर, इनको बहुत उलझन होती थी। किसी भी गवर्नर को, किसी भी गवर्नमेंट आदमी को एंटरटेन नहीं करते थे। ये बहुत इनका अपना वसूल था। अब मदीने का गवर्नर मालिक के पास पहुँचे और उन्होंने खूब तारीफ़ की। किसके बारे में? इमाम शाफ़ी के बारे में, ख़ास तौर पे इनके लीनियस के बारे में, इनकी नस्ल के बारे में कि कहाँ से आते हैं। इनका नस्ल जो है ना मिलता है अल्लाह के रसूल से मिलता है। इस पे बहुत उन्होंने जोर दिया उनको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन इमाम मालिक इस पे इम्प्रेस कहाँ होंगे? इमाम मालिक इस पे इम्प्रेस कहाँ होंगे? उन्होंने क्या किया? लेटर को क्या किया होगा? उन्होंने ऐसे मोड़ा और फेंक दिया, ठीक है। इमाम शाफ़ी अभी गेट के बाहर हैं। इमाम शाफ़ी क्या है? स्टूडेंट हैं, गेट के बाहर वेट कर रहे हैं। अंदर कौन गया है? वहाँ का गवर्नर बात कर रहा है इमाम मालिक से। इमाम मालिक ने कहा कि अच्छा, बोला कि ऐसा वक्त आ गया है कि इल्म सीखने के लिए, अल्लाह के रसूल का इल्म सीखने के लिए हम उस स्टेज में आ गए हैं जहाँ इल्म सीखने के लिए सिफारिश करने की ज़रूरत पड़ती हो। तो
खैर उनको लगा कि अब काम ख़राब, इमाम शाफ़ी बाहर से सुन रहे थे, उनको लगा कि अब मामला ख़राब हो रहा है। तो पहले तो वहाँ गवर्नर तो चुपचाप निकल के चल दिए। इमाम मालिक जब देखे कि ये तो बहुत गुस्से हो गए, वहाँ गवर्नर जो थे क्या किए, वहाँ से निकल के वॉकआउट निकल के चल दिए। इमाम शाफ़ी इंटर किए। इमाम शाफ़ी सुन रहे थे बाहर से। इमाम शाफ़ी ने जाकर खुद बात किया, या शेख कि मैं कुरैश से हूँ, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मैं यतीम हूँ और मैंने पूरा मुअत्ता याद कर रखा है, पूरा मुअत्ता याद कर रखा है, मुझे आप ले लीजिए। इमाम मालिक ने पूछा कि आपको तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया मोहम्मद इब्न इदरीस। हाँ, मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी अल-कुरैश। इनका नाम मोहम्मद इब्न, एक्चुअल नाम था मोहम्मद इब्न इदरीस अश-शाफ़ी अल-कुरैश। इमाम मालिक ने पूछा तुमको नॉलेज से, इल्म से कितनी मोहब्बत है? इमाम मालिक ने क्या पूछा, तुमको इल्म से कितनी मोहब्बत है? ये जवाब ज़बरदस्त है। इमाम शाफ़ी ने क्या कहा, इल्म से मुझे ऐसे ही मोहब्बत है जैसे एक माँ का एक बच्चा खो जाए और वो सालों से तलाश कर रही हो। एक माँ का एक बच्चा खो जाए और वो सालों से तलाश कर रही हो, कैसी मोहब्बत से तलाश कर रही होगी, वैसे ही मुझे इल्म से मोहब्बत है। इमाम मालिक ने देखा, इमाम मालिक के बारे में है कि वो फिरासा, मतलब होता है चेहरे को देख के पकड़ लेना कि अच्छा क्या चल रहा है इसके माइंड में, वो पता कर लेते थे, होता ना वो, तो वो फिरासा बोलते हैं। इमाम आगे आएगा इसके बारे में डिटेल, इमाम शाफ़ी के साथ भी था ये। बहुत लोग को होता है ना कि चेहरे को देखकर वो रीड कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि वाकई ये कितना सीरियस है, क्या बोल रहा है, किसी बोल रहा है कि ब्लफिंग कर रहा है ये। इमाम मालिक ने चेहरे को देखा और ये जो उन्होंने नसीहत दी है ना, कहा या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अल्लाह से डरो। हर उस काम से रुक जाओ, हर उस काम को छोड़ दो जिसने अल्लाह ने मना किया है। हर उस काम को छोड़ दो जिससे अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह इज़ गोइंग टू मेक यू, अल्लाह आप तुमको ऐसा कुछ बनाने वाला है। हाँ, अल्लाह तुमको कुछ देने वाला है, अल्लाह तुमको कुछ अता करेगा। कब? अल्लाह ने तुम्हारे अंदर एक लाइट, एक नूर रखा है। अल्लाह ने इंसान के अंदर क्या रखा है? दिल में नूर रखा है। डोंट शट इट डाउन, इस नूर को बुझने मत दो अल्लाह की नाफरमानी करके। अल्लाह की नाफरमानी करके इस नूर को, इस लाइट को, जो नॉलेज का लाइट है, उसको बुझने मत दो। इनका क्या मालूम चला कि अल्लाह की नाफरमानी से क्या होता है? वो जो नूर जो है वो धीमा पड़ जाता है, बुझने लगता है। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि इल्म क्या है? रोशनी। इल्म क्या है? कि एक रोशनी है जो दिल में है, और ये बुझ कब जाता है? जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो उन्होंने कुछ नसीहतें दी है कि क्या, पहला क्या? अल्लाह से डरो। दूसरा, हर उस काम से रुक जाओ जिसको अल्लाह ने मना किया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी से क्या होता है? जो इल्म यानी जो रोशनी है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। ये काम करो। कहा कि कल से आ जाओ क्लास में, कल से क्लास में आ जाओ, पहले रो में बैठो, फर्स्ट लाइन में बैठो। तुम पता है ना, चेहरा को पहचानेंगे, ठीक है ना। ये इमाम शाफ़ी का यहाँ पे एंट्री होता है इमाम मालिक के क्लास में, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्टिंग शुरू होता है, कैसे क्लास में पढ़ते हैं वो, कैसे कैसे मुश्किलें आती हैं उनको। यहाँ से इंशाल्लाह चलेगा, ठीक है।